के हितों के संरक्षण के लिए हम पिछले 23 दिनों से किसान उपवास पर हैं। लगातार 14 जून 2021 दिन सोमवार से अपने गृह जनपद गोंडा के अपने निजी आवास पर ग्राम पोस्ट घारी घाट जनपद गोंडा से किसान उपवास नींबू पानी पी के कर रहे हैं। तो इस उपवास को करने के पीछे आशय ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पशुधन एक तरह से बर्बाद हो रहा है। पशुधन, पशुपालक, जो गांव का किसान है, उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है और समय आने पे उसके लिए वही पशु धन है। किसान अपने खेत खलिहान में तमाम, चाहे वो चरी हो, बरसीम हो, घास हो, उगा लेता है और अपने दरवाजे पर ही पशु को अपनी चन्नी पे, हौदी पे उन्हें खिला देता है। पहले के ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो जनसंख्या थोड़ा कम थी, इस समय थोड़ा खेत खलिहान भी खाली हुआ करते थे। नदी के किनारे हम लोग, हमारे यहाँ भी छोटी सी नदी है बिसुही नदी, उसके किनारे अपनी गाय भैंस को लेके चले जाया करते थे, हम वहाँ तक लेके चले जाते थे। और एक पहर, मान लीजिए कि 3 बजे के बाद लोग भैंस लेके चले जाते थे और चरवा के शाम तक अंधेरा होने से पहले अपने घर वापस आ जाते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो सुबह शाम दोनों समय अपनी भैंस और गाय चराया करते थे, और चराने के पीछे ये कारण था कि वो समय आने पर दूध देती थी, बच्चा देती थी, और उस दूध का हम लोग सेवन पूरा परिवार करते थे, जिससे हम लोगों का शरीर और स्वस्थ रहता था। मगर समय बदलने के साथ साथ जैसे जैसे जनसंख्या और बढ़ी, जोत बढ़ती गई, खेत खलिहान कम होते गए, या यूँ कह लीजिए जंगलात कम होते गए, तो पशुओं को लोग अपने दरवाजे पर ही बांध कर खिलाने लगे। और अपने दरवाजे पर पशुओं को खिलाने के साथ साथ चरी, बरसीम, घास, ये सब उगाना पड़ा। और जो भी हरियाली चीज़, जैसे हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है तो गन्ने की रेंडी भी हम लोग काट के खिलाने लगे। जब धान की फसल तैयार होने से पहले शहादा एक होता है, आप लोग जो लोग सुन रहे हैं साथी, शहादा है, हरेरा है, काट के खिला लेते हैं। तो मित्रों, जब से ये सरकार आई है भारतीय पार्टी की, ये विषय लगातार उठ रहा है कि पशुधन बर्बाद किया जा रहा है। भाई हमारा पशु है, गाय है, भैंस है। गाय पड़वा, बछवा या बछिया को जन्म देती है, मेल फीमेल। भैंस पड़वा या पड़िया यानी मेल फीमेल को जन्म देती है। तो आज भी बछिया तो उपयोग में आ रही है, भैंस की पड़िया तो इस्तेमाल में आ रही है, मगर गायों का बछड़ा जो है, चूँकि पहले खेती में बैल का उपयोग था, अब यांत्रिकी बढ़ने से, विज्ञान बढ़ने से गांव-गांव में ट्रैक्टर हो गए, लोग ट्रैक्टर से खेती कर ले रहे हैं। बैल का, सांड का, भैंसे का उपयोग कम हुआ। दुनिया बढ़ी और तमाम देशों में मीट लोग खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। भारत में भी तमाम राज्यों में गाय का मांस खाया जाता है, जिसे बीफ कहते हैं। गाय का, भैंस का, भैंसे का तमाम लोग खाते हैं, तमाम देशों में खाया जाता है। तो पशुपालकों को ये फ़ायदा हुआ कि वो पशु को पालेगा, उसका उपभोग करेगा, उसके दूध का, और समय आने पर वो उसको खूब हष्ट-पुष्ट खिला के रखेगा, और वज़न उसका जब ज़्यादा रहेगा तभी वो बिकेगा। तो पशुपालक को एक फ़ायदा ये होता है कि वो अपने जानवर को खूब हष्ट-पुष्ट रखता है, खिलाता है, सुखी, संतुष्ट, संपन्न रखता है, खुद भी रहता है और अपने जानवर को भी रखता है। हर तरह की चीज़, खरी, चोकर, रोटी, हरी में चरी, बरसीम, घास से लेकर के खरी, और गांव में दरिया कहा जाता है, जो गेहूं का मोटा पिसवा के बनवा दिया जाता है, जिसको दलिया हम लोग कहते हैं। शहरों में दलिया लोग खाते हैं और गांव में भी दरिया जानवर को खिलाया जाता है। तो मित्रों, तमाम चीज़ें हम उसको खिलाते हैं। मगर जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, गौशाला का एक फार्मूला उन्होंने निकाला है, और गौशाला में सिर्फ भूसा खिला रहे हैं। एक जानवर पे सारा खर्चा मिला के 30 रुपये। मित्रों, एक साधारण किसान अपने एक हष्ट पुष्ट पशु पे रोज कम से कम 350, 400, 500 रुपये तक खर्च करता रोज। अब आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ जी कितने बड़े सन्यासी और कितने मानवीय हितैषी व्यक्ति हैं कि जिस जानवर पे 300, 350, 400, 500 रुपये खर्च होना चाहिए, उस पर 30 रुपये। एक पहला अमानवीय पहलू तो यही है।
वो सन्यासी हैं, मगर उनसे भी ये गलती हो रही है कि वो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ, जानवर के खिलाफ। गौशाला है, गाय हैं, ना उनको भूसा खाने को है, ना चोकर खाने, कुछ भी नहीं व्यवस्था है। हफ्तों महीनों भर गायों को खाने को मिलता नहीं। आप गौशालाओं का निरीक्षण करिए, भ्रमण करिए। गौशालाएं पशु का, गाय का, भैंस का, ना दूध देने वाले जानवरों का एक कोई सल्यूशन नहीं है। ये जो जानवर है, जो दरवाजे का पशु, गाय, भैंस, ये सबसे ज़्यादा सुखी, संतुष्ट और हष्ट-पुष्ट रहता है किसान के दरवाजे। किसान इसको बेच लेता है और बेचने के साथ उसको धन की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वो अपना जिस भी उपयोग में, चाहे बच्चों को पढ़ाने में, दवाई में, शिक्षा में, वो खर्च करता है। तो भाजपा की सरकार जब से आई है, गांव कमज़ोर करने की उनकी नीति है। खाली खोखले वादे हैं, कागज़ पे कार्यवाही है कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, मगर पूरा का पूरा किसान समाज, चाहे वो हमारे गोंडा का हो, बस्ती का हो, कानपुर का हो, कहीं का भी हो, बुंदेलखंड का हो, औरैया, महोबा, चित्रकूट का हो, फतेहपुर का हो, पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध का हमारा, हम लोगों का क्षेत्र, कहीं का भी हो, पूरे प्रदेश का किसान त्राहिमाम कर रहा है, खासकर पशुपालक, क्योंकि उसके पशुधन की बर्बादी हो रही है। दरवाजे का पशु सस्ता बिक रहा है, मजबूरी में वो उसको सस्ता बेच रहा है। पशु जो बाजार हैं वो बाधित हैं, इसलिए पशु को की खरीद फरोख्त करने वाले जो ग्रामीण हैं वो खरीद नहीं रहे हैं। खरीद भी रहे हैं तो औने पौने दाम में खरीद रहे हैं। किसान को मजबूरी में अपना पशु छोड़ना पड़ रहा है, पड़वा को, बछवा को, ना दूध देने वाली गाय को, बैल को, भैंसे को, मजबूरी में। और यही जानवर उसके खूंटे से छूटते ही, यानी उसकी चन्नी से, चुघारी से छूटते ही छुट्टा हो जा रहा है। ये छुट्टा जानवर आवारा की तरह इधर उधर घूम रहा है, इसीलिए इनके नाम कहीं आवारा पशु हैं, कहीं छुट्टा जानवर हैं। और ये सीधे खेत खलिहान में आता है। हमारे खेत खलिहान को चल रहा है झुंड बना के 10, 20, 25, हम दूसरे खेत खलिहान में इसको खदेड़ दे रहे हैं। दूसरा खेत खलिहान का आदमी इसको तीसरे खेत खलिहान में खदेड़ दे रहा है। कहने का मतलब है कि इससे गाँव में आपस में लड़ाई भी हो रही है कि भाई आपने जितने जानवर हमारे गांव में, हमारे खेत में क्यों खेत दिया। फिर वही जानवर पूरी की पूरी फसल को रौंद रहा है, चल रहा है। उस फसल को बचाने के लिए हम तार, जाल, बाड़ लगा रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। दिनों रात हम जग रहे हैं, दिन भर लाठी लेकर के। घर में एक एक आदमी नियुक्त है, गांव में समय वाइज लोग नियुक्त हैं। रात में टॉर्च लेकर के, मोबाइल के टॉर्च से, बैटरी से, लाठी लेके हम उनको खदेड़ रहे हैं। वो हमें चोटिल भी कर रहा है। मित्रों, अभी हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर की घटना, आज की ही घटना है। एक सुभाष पासवान नौजवान है, अपने घर का एकलौता लड़का, सिंगार घाट पे उसका एक्सीडेंट हुआ। एक लाल सांड है, जो जानकारी मिल रही है कि वो लाल सांड लगभग 5-6 लोगों को चोटिल कर चुका है, जिनमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो सुभाष पासवान को मैं बड़ी भावभीनी विदाई देता हूँ। और ये ककरघटा के रहने वाले हैं। आज ही की घटना है, अभी हफ्ते भर पहले की घटना, हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर की पहले की पता चली। तो मित्रों, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और इससे बड़ा सवाल ये है कि अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ सबरापुर, इसके बीच में अभी कल कुछ बड़े बुजुर्ग चाचा लोग, हमारे पिताजी के मित्र लोग आए थे, हमारे मित्र रामधनी जी, उनके पिताजी लोग भी आए थे। तो ये सबके मन में है भावना कि कहीं 100, 150, 200 की झुंड में अगर ना दूध देने वाली गाय, पड़वा, पड़िया, बछवा कहीं घूमते हैं, 10, 15, 20 दिन ये दिखते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। मित्रों, गायब कहाँ हो जाते हैं? इनको धरती अपने में समा लेती है, या इनके पंख लग जाते हैं, आसमान में उड़ जाते हैं, ट्रक के ट्रक आते हैं, इनको लोड करते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं लेकर के। मित्रों, ये यकीनी तौर पे कहा जा सकता है, पुख्ता सबूत इसके खोजी सरकार खोज सकती है। सरकार की भी जिम्मेदारी कि जानवर जाते कहाँ हैं। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, ये सब स्लॉटर हाउस के नुमाइंदे होते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं और गौशाला चलाने वाले लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि गौशाला का उनके पास परमिट है। वो कहते तो देते हैं कि गौशाला में ले जाने में, गौशाला लेने सीधे स्लॉटर हाउस भेज देते हैं। तो मित्रों, मैं आप जो किसान के बेटे इस हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, लाइव को, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके दरवाजे का धन और फ्री में माल बटोर रहा है कोई और। इसलिए सीधे कह रहा हूँ कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, किसानों को, खासकर पशुपालक को गरीब बनाने की योजना उनको है।
इस विषय में आप सोचिए। आपका पशु है, आपके खेत खलिहान है, खेत की रखवाली आपको करनी पड़ रही है। अपने गन्ने के खेत को जंगली सुअर, नीलगाय, और अपने धान के खेत को, अपने गेहूं के खेत को, अपने बाजरे के खेत को, अपने मक्के के खेत, किसी भी तरह की फसल, चाहे बुंदेलखंड में दलहन तिलहन होती हो, हमारे उरई जालौन में मटर की खेती हो, आपके फर्रुखाबाद और तमाम जो आलू की बेल्ट हैं, एटा, इटावा, अलीगढ़, इन सब जगह आलू की फसलें, हमारी जो तराई बेल्ट है गन्ने की, हर जगह कहीं नीलगाय की समस्या है, कहीं जंगली सूअर की समस्या है जिसे हम बड़ा इलाका कहते हैं, कहीं आवारा पशुओं, सांड, बैल की समस्या है। ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कम कहीं ज़्यादा, मगर है ये समस्या विकराल रूप लिए हुए, और किसान परेशान है। तो मित्रों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में आई है, पशुधन बर्बाद किया जा रहा है, और पशुधन को बर्बाद करने के पीछे जो पशुपालक है उसी का धन है। तो ये जो शहर के लोग अनाज खाते हैं, जिनके विषय में मैंने कल भी कहा था कि जो लोग अनाज खाते हैं और अनाज खाने के साथ साथ जो किसान के हित की बात करते हैं, ये नमक हलाल लोग हैं, कम से कम चिंता तो करते हैं। और वो लोग जो किसान का अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, मगर किसान के मन में उनके प्रति द्वेष भावना है, ये सब नमक हराम लोग हैं। मैं सीधे इस बात को कहता हूँ। सोचना पड़ेगा हमको, आपको, कि समाज में एक तबका ऐसा है जो समझ ही नहीं रहा है कि हम उसे अन्न कौन खिला रहा है, ना उसको चिंता है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज कल खरीफ की महत्वपूर्ण फसल धान की रोपाई जारी है। ये धान की फसल बचाने के लिए जब बढ़ेगा तो गन्ने के भी खेत बढ़ रहे हैं। अब ज़्यादा किसी के दरवाजे हम लोगों के क्षेत्र में ना आलू हो रहा है, ना सब्जियां हो रही, सब जंगली सुअर से परेशान हैं लोग। तो इस विषय में हमको आपको सोचना पड़ेगा। इसका सल्यूशन यही है कि ये खरीदे बेचे जाएं, बाहर भेजे जाएं, काटें, इनको जो खाता है खाए। अब उत्तर प्रदेश, भारत में देख लीजिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट है, असम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल है, खाते हैं लोग, गाय का मांस खाते हैं, भैंस खाते हैं, भैंसा खाते हैं, तमाम लोग खाते हैं। उत्तर प्रदेश में ही तमाम ऐसी जाति के लोग जो खाते हैं, नहीं परहेज है। तो भैया, जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। जो साधु सन्यासी भी संतुष्ट तब होगा जब किसान संतुष्ट होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी इस बर्बादी को होने से रोकिए, क्योंकि मैंने साफ कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी अपना धार्मिक एजेंडा सेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना धार्मिक एजेंडा सेट किए हुए है। हिंदुत्व, झूठे हिंदुत्व की आड़ में वो सरकार बनाए रखना चाहते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो एकजुट हैं, और ये बड़े लोग किसान को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐ किसान के बेटों, जिम्मेवारी आपकी है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, एक किसान हूँ, किसान के बैकग्राउंड से आता हूँ, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस आवाज़ को उठाऊँ। इसीलिए अपने नैतिक जिम्मेदारी को और कर्तव्य को समझते हुए हम पिछले 23 दिनों से लगातार उपवास पर हैं, और लगातार आपसे इस 24वें दिन इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी आपकी है, इसे हमें आपको स्वयं लड़ना होगा, तभी सरकार को हम सोचने पे विवश कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जिन उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को, किसान परिवारों को, 2 करोड़ किसान परिवारों को, जिनमें लगभग 15.5-16 करोड़ किसान परिवार रहता है, किसान रहता है, इन हर किसान को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जो पशुधन से जो नुकसान हो रहा है, एक तो सस्ता बिक रहा है, फसल बर्बाद कर रहा है, फसल को बचाने के लिए तार जाल बाड़ लगाना पड़ रहा है, घेराबंदी करनी पड़ रही है, हमें दिनों रात जगना पड़ रहा है, मानसिक रूप से हम पीड़ित हैं। तो हर एक किसान को, हर एक किसान परिवार को, हर एक किसान परिवार को ये उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनके निर्णय की वजह से ये खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये खामियाजा योगी आदित्यनाथ जी भी भुगतें, और इन पे हम लोग हर जाने की बात कर रहे हैं। यानी हर किसान परिवार को 50,000 रुपये आर्थिक जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दें। पशु बाजार लग नहीं रहे हैं, पशु बाजार खोले जाएं। इनमें जो पुलिस का जो तांडव होता है, कहीं भी एक डीसीएम गाड़ी जा रही है, हवलदार, चौकीदार, जो भी पुलिस का है, वो खड़ा है अपना कमीशन लेने के लिए। कहाँ ले जा रहे हो, हमारा हिस्सा दे के जाओ। खुली बातें हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मगर ये खुली बातें हैं समाज में। तो इन पे प्रतिबंध लगे, और मैं आपसे यही निवेदन, आग्रह करूँगा, निवेदन नहीं करूँ क्योंकि लड़ाई आपकी है। कोई वोट के लिए नहीं तरुण पटेल इतने दिनों से उपवास कर रहे हैं, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है जो हम उपवास कर रहे हैं।
ये लड़ाई आपकी है, हम किसान के बेटे हैं, हमारी समझ है कि हमें लड़ना चाहिए, हम लड़ रहे हैं। अगर आपकी समझ है कि आपका नुकसान हो रहा है, आप भी लड़िए। ये दिन भर मोबाइल चलाने से, फेसबुक देखने से, दिन भर नाच गाने देखते रहें, टिकटॉक चलाते रहे, इससे नहीं ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली। इन सब से आगे हमको आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो पूरे उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसान परिवारों को जो आर्थिक क्षति हुई है, हर किसान परिवार को 50,000 रुपये का आर्थिक हर्जाना दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। जो लोग चोटिल हुए हैं, हर परिवार को 1 लाख रुपए, जो लोग चोटिल हुए हैं 1 लाख रुपए का उन्हें हर्जाना दें। और मित्रों, अभी जैसे आज सुभाष पासवान की मृत्यु हो गई, ऐसे सुभाष पासवान जैसे परिवारों को 10 लाख रुपए कम से कम आर्थिक मुआवजा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी दें। और ये देना पड़ेगा। हम इस लॉ को जलाते रहेंगे, इस पर लगातार बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, हमें आर्थिक क्षति हो रही है, हम किसान परिवार से आते हैं, हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। पशुधन हमारा आप बर्बाद नहीं कर सकते अपने धार्मिक एजेंडे को चलाने के लिए, झूठे हिंदुत्व को चलाने के लिए। हिंदू हम हैं, किसान हम हैं। हमारे दरवाजे पर जब सन्यासी साधु आता है तो उसको हम संतुष्ट करते हैं। अगर हम गरीब होंगे तो साधु सन्यासी को हम कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? एक भीख मांगने वाले को हम कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? सोचना पड़ेगा। इसलिए सरकार के हवाले या नेताओं के हवाले इस देश को नहीं छोड़ा जा सकता कि सरकार और नेता जो सोचे वैसे ही देश चलेगा। अरे किसान के बेटों, आप जैसा सोचेंगे वैसा इस समाज को जब चलाएंगे तो समाज किसी सही दिशा में जाएगा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। एक बार पुनः कहिए कि पशुधन बर्बादी का हर्जाना दो, मुख्यमंत्री जी वरना गद्दी छोड़ दो। आज 24 दिनों से हम उपवास पर हैं। हाँ, एक इसकी सीमा है। बिना खाना खाए, बिना अन्न लिए शरीर बहुत दिन नहीं चल सकता। जब हमने ये उपवास शुरू किया था तो हमारा वज़न 69 किलो 300 ग्राम था, और आज कल हमारी तौल हुई, डॉक्टर आए, उन्होंने हमको तौला। हमारा जो वज़न है इस समय 59 किलो 900 ग्राम है। तो 69 किलो 300 ग्राम से हम नींबू पानी पी करके अपने शरीर को गला रहे हैं। 59 किलो 900 ग्राम हमारा शरीर का वज़न, लगभग 9 किलो 600 ग्राम या 10 किलो इसको मान सकते हैं, 10 किलो वज़न हमने घटाया है। ये घटाया इसलिए है ताकि आप तक ये बात पहुंच सके, आप भी चिंतित हों। अगर हम चिंतित हैं तो आप भी चिंतित हों, क्योंकि हम सब के चिंतित होने से ही सरकार के कान पे जूं रेंगेगी। तो हमने अपना वजन जरूर घटाया है, मगर आपके मन में एक लौ जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पर विचार करिए। समस्या आपकी है, हम सब की है, लड़ना हमको आपको सबको पड़ेगा। और जब हम लड़ने के लिए, आप लड़ने के लिए, किसान का बेटा लड़ने के लिए कमर कस लेगा, तो योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को सोचने पे विवश होना पड़ेगा। मैं पुनः आपसे कहूँगा कि इस नारे को फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से आपको बोलना होगा कि पशुधन की बर्बादी का हर्जाना दो, मुख्यमंत्री जी वरना गद्दी छोड़ दो। कुछ दिन अभी और उपवास चलाएंगे। आपसे फेसबुक के माध्यम से जब तक अंदर जिजीविषा है, इच्छा शक्ति है, बोलते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। पुनः आपसे फिर कल फेसबुक लाइव के माध्यम से बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देश, जय कांग्रेस, जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।